प्यारे बच्चों, एनएमएमएस से संबंधित हम तार्किक योग्यता के प्रश्न कर रहे हैं और आज का हमारा नया टॉपिक है कि हम दी गई आकृति में त्रिभुजों को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इसके अंदर कितनी त्रिभुजें हैं। आइए हम सीधे आकृतियों से प्रश्न द्वारा ही इसको समझते हैं। देखिए, ये 4 आकृतियां मैंने यहाँ पे ली हैं और इसमें हमें बताना है कि कितनी त्रिभुज हैं। इस प्रकार की आकृतियां अक्सर प्रश्नों में आती हैं, तो इनकी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक के द्वारा आप सेकंडों में बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। जैसे यहाँ पे पहले तो हम देख लें कि इस आधार पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आधार पे 1 और 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो सिर्फ हमें इनका जोड़ करना है। 1 + 2 कितना आ गया हमारे पास 3। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, और ये 3 बड़ी आसानी से आप बता भी सकते हैं। एक तो ये रहा इधर वाला छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज हमारे पास ये वाला। तो 3 त्रिभुज इसके अंदर हैं। ठीक है, अब इस आकृति में देखते हैं। इसके आधार में देखना क्या हो गया हमारे पास 1, 2 और 3। आधार में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तो तीनों का सिर्फ जोड़ लेना है। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, इस आकृति को देखें, इसमें आधार में कितने त्रिभुज हैं? 1, 2, 3 यहाँ पे और 4। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि 1 + 2 ठीक है +3 +4 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 त्रिभुज आ गए। लेकिन ये सिर्फ इस आधार के हैं। एक आधार और बना हुआ है, ये देखो ये बना हुआ है, तो इस पे भी देखना है हमने कितने त्रिभुज हैं। 1 और 2 हैं, तो इनको भी जोड़ेंगे। 1 + 2 यहाँ कितने हो गए? 3। ये भी 3 त्रिभुज अलग से दे रहा है, तो 10 त्रिभुज ये और 3 त्रिभुज ये। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 10 + 3 कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब आधार में देख लेते हैं। पहले तो ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, लेकिन आप समझ जाना इसको। ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन पांचों का जोड़ करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। लेकिन एक आधार ये बना हुआ है, यहाँ पे भी त्रिभुज गिनेंगे। 1 ये होगी और 2 यहाँ पे कितने होगी? 3 हो गई टोटल। ठीक है, एक आधार ये बना हुआ है 1, 2 यहाँ पे भी कितनी होगी? 3 हो गई। और एक आधार ये भी बना हुआ है, इसको देखेंगे 1 और 2। सारे आधारों में हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हो गया 3। अब देखो टोटल त्रिभुज हमारे पास कितनी होगी? 15 जमा ये कितनी है? 3। ठीक है, हर आधार से हमें लेनी है। ये भी कितनी हो गई? 3। और अगली ये हमारे पास कितनी आ गई? 3। तो इनको जोड़ेंगे। 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24। तो इस आकृति में कुल कितनी त्रिभुज है हमारे पास? 24 त्रिभुज हैं। ये पहली प्रकार का हमारा त्रिभुज ज्ञात करने का तरीका है। और भी आकृतियां देखते हैं। देखिए, यदि इस प्रकार की हमारे पास कोई आकृति आती है जिसके अंदर हमारे जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष से सीधी आगे तक रेखाखंड इसके मध्य बिंदु तक या कहीं तक भी यहाँ दे दिया जाता है, जिसमें ये हर एक जो रेखाखंड है त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है। तो इस प्रकार की त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर कितनी त्रिभुज हैं। सबसे पहले तो यही त्रिभुज गिन लेते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज यदि हमारे पास हैं, तो हमारे पास इसका निकालने का सूत्र होता है 1 और ब्रैकेट में मैं n ले रहा हूँ। ब्रैकेट में मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे पास ये 2 स्थान है। पहला स्थान है इधर, ये किसका है? इकाई का है, इकाई हम लेते हैं। और अगला स्थान क्या है? दहाई का है। अब दहाई में तो हमेशा हमारे सामने 1 ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास 1 ही है दहाई में, और n की जगह ये मान चेंज होंगे जितने मान हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं यहाँ पे? अब 6 त्रिभुज यहाँ पे आए हैं, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मान कोई और आएगा, कुछ और भी आ सकता है, तो हमारे पास हम यहाँ उसको ले लेंगे इकाई की जगह। ठीक है, तो इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज हो गए हैं, मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरे प्रकार की आकृति ऐसे मिलेगी आपको। इसमें देखो हमारे पास पिछली आकृति से क्या अंतर है कि ये जो यहाँ तक रेखाखंड पूरा इस भुजा तक होना चाहिए था, ये नहीं है, ये कटा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो पहली हमारे पास आकृति आई थी उसके अंदर हमारे पास 16 त्रिभुज आए थे। अब यदि एक लाइन ये कटी हुई है जो पूरे सिरे तक नहीं गई है भुजाओं तक, तो सिर्फ इसमें से हमें 4 घटा देना है। हर एक लाइन का जो लाइन यहाँ तक नहीं जाएगी 4 हमें घटा देना। तो हमारे पास कितने बच गए? इसके अंदर 12 त्रिभुज हैं जो इस आकृति के अंदर होंगे। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, आप आसानी से समझिए। पहले में हमारे पास 16 आए थे, यदि एक कम हो गई यहाँ पे तो फिर कितने हो गए? ये 12 हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए, ये अगला पार्ट है इसका। इसमें देखो ये रेखाखंड यहाँ तक पूरा होना चाहिए था, यहाँ तक, और ये वाला भी।
अब की बार कितने कटे हैं, 2 कट गए हैं। तो टोटल तो हमारे पास 16 थे और 2 ये कट गई। एक के लिए हमने बताया था 4 त्रिभुज कट जाएंगे, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4, तो टोटल कितने कट गए, इसमें से 8 कट गए और 16 में से 8 गए। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी बचेगी, 8 ही हमारे पास बचेगी। ठीक है, अगला पार्ट ये आ गया इसका। देखिए इसमें, देखिए इसमें तीनों की कटी हुई हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ तक आनी चाहिए थी, ठीक है ना, और ये हमारी यहाँ तक आनी चाहिए थी, ठीक है, और ये यहाँ तक जानी चाहिए थी। तो यदि ये तीनों कटे हुए हैं तो हमारे पास संख्या कितनी थी, 16 है। अब 4 इसके कट गए, 4 इसके कट गए और 4 यहाँ पे इस भुजा के कट गए, तो कुल कितने कटे हैं, 12 हैं। तो 16 में से 12 घटा दें। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 4 ही बची है। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा जो पूरा बड़ा त्रिभुज है वही 4 हमारे पास बचेंगे। तो ये दूसरे प्रकार का हमारा त्रिभुज ज्ञात करने का तरीका है जो अलग अलग आकृतियों में हमें मिलता है। आगे देखिए और बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार में हमारे पास इस तरह की आकृतियाँ मिलेंगी जो हमें बताना होगा कि कौन सी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। पहली आकृति बिल्कुल अलग है, इसको तो सीधा ही ले लेना है, 1 और 2, ये गिन रहे हैं हम, 1 और 2, 2 ही त्रिभुज इसके अंदर है, ये सबसे अलग है तो 2 हो गई। अब इस प्रकार की यदि हमें कोई त्रिभुज मिल जाए कि विकर्ण है या फिर इस वर्ग के या आयत के इस प्रकार से भाग बना दिए जाएं, तो हमें क्या करना है, इनको गिनना है कितनी त्रिभुज हैं, 1 2 3 और 4, टोटल कितनी त्रिभुज होगी, 4। तो सबसे आखिरी वाला हमें देखना कितना है, वो 4 है। जो 4 आया है बस उसका डबल लेना है, 2 गुना लेना है, 4 दूनी 8। हमारे पास कितनी त्रिभुज इस आकृति के अंदर है, 8। और यही तरीका इन सभी के अंदर भी लागू होगा। इन सभी में देखिए कैसे होगा, यहाँ पे भी इसी प्रकार हम गिन लेते हैं कितनी त्रिभुज बनी है, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज बने हैं। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। तो 6 को किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। इस आकृति के अंदर 12 त्रिभुज हैं। ठीक है, अगला वाला ये भी देख लेते हैं, इसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज सीधी दिखाई दे रही हैं। तो हम सीधा कह देंगे कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 का 2 गुना, 8 दूनी कितना हो गया, 16 है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई थी, आखिर में 8 आई थी। तो ये 3 प्रकार से यदि हमारे पास त्रिभुज इस प्रकार आकृतियाँ आती हैं तो हम त्रिभुजों की संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही त्रिभुज बन रही हैं। तो ये तीसरे प्रकार की हमारे पास त्रिभुज ज्ञात करने की ट्रिक थी। चलो और आगे देखते हैं, इन आकृतियों में देखते हैं, इनको हम कर चुके हैं। देखिए इनको यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3 4, 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे इसके अंदर 8 त्रिभुज होंगी। यहाँ पे भी इसी प्रकार 1 2 और 3 4, 4 दूनी 8 इसके अंदर होंगी। अब 8 और 8 ये तो हो गई, लेकिन जब भी यहाँ पे इस प्रकार से 2 ये जुड़ेंगे, वर्ग जुड़ेंगे इस प्रकार से, तो जितने बिंदु आएंगे हमारे पास यहाँ जुड़े हुए, उतनी संख्या और हमें जोड़नी है। बताऊंगा कि क्यों जोड़नी है, क्यों जोड़नी है वो, क्योंकि इनके तो अपने अंदर अंदर वाले हमने त्रिभुज लिए हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से ये देखिए एक त्रिभुज ये बना है, ये बना ना, और दूसरा त्रिभुज ये बना है यहाँ से। तो ये 2 त्रिभुज अलग बनेंगे इस प्रकार जोड़ने से, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 8 16 तो हमारे पास थे, उसमें 2 और जुड़ गए तो कितना हो गए, 18 है। अर्थात इस प्रकार की आकृति में 18 त्रिभुज हमारे पास होंगे। ठीक है, देखिए इस आकृति से इसको हम और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, 8, इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8 और इसके अंदर भी 8। लेकिन जुड़े कितनी बार हैं, देखो यहाँ पे एक बार जुड़े हैं तो एक बार 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे भी जुड़े हैं ये, तो एक बार 2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, देखें 2 बिंदु, तो 2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो टोटल जो इनका जोड़ आएगा उनको हम देखते हैं, 10 20 30 और 8 कितना आ गया, 38। अर्थात इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुज हमारे पास होंगे, 38 त्रिभुज होंगे। ठीक है, चलो इस आकृति से समझते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे एक वर्ग के अंदर यदि इस प्रकार त्रिभुज हमें दे रखे हैं तो यहाँ पे कितने हमारे पास त्रिभुज बनेंगे, इसमें 8। ठीक है, इसमें भी कितने बनेंगे, 8, और नीचे वाले में भी कितने बनेंगे, 8। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बिंदु हमारे पास यहाँ पे यदि ये जुड़े हैं तो 2 और इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, और इधर भी देखो ये 2 जुड़े हैं, ये बिंदु डबल रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो डबल में ही काउंट होना है, क्योंकि यहाँ ये दोनों जुड़े हैं और यहाँ ये दोनों जुड़े हैं इधर आके। ठीक है, तो 1 2 और जुड़ जाएगा आके।
ठीक है, यहाँ इसके लिए। अब और कोई नहीं जुड़ा, लेकिन इस प्रकार ये वर्ग जुड़ने से एक नया त्रिभुज और उभर कर सामने आया है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए इन तीनों के मिलने से बना है। अब दो से नहीं है, तीनों के मिलने से बना है। और वो कितना त्रिभुज बना है? एक ही त्रिभुज बना है। ये यहाँ से यहाँ तक यदि हम लेंगे बिल्कुल सीध में यहाँ तक, तो हमारे पास एक त्रिभुज ये अलग आया है। तो इन तीनों का जोड़ ही हमारे पास त्रिभुजों की कुल संख्या होगा। यहाँ कितना होगा? 10, और यहाँ भी 10, 10 और 10 20, 20 और 9 29। तो इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हमारे पास हैं? 39 हैं, 29 त्रिभुज हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो हमने ये दो दो जोड़ा था कि दो इस प्रकार से वर्ग मिलके दो अलग त्रिभुज बना रहे हैं, लेकिन अब की बार ये तीनों वर्ग मिलके एक अलग त्रिभुज बना रहे हैं, जो हमने अभी ये दिखाई है, तो वो भी इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार की भी आकृति हमारे पास आ सकती है। तो इस प्रकार की आकृति के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो यही समझना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि 8 इस एक वर्ग के अंदर बनेंगे त्रिभुज, 8 इधर बनेंगे, 8 ही इधर बनेंगे और 8 ही इधर बनेंगे, इसी प्रकार बनेंगे। ये तो सीधा है हमारे पास। अब यहाँ पे ये दो फलक मिल रहे हैं, ये दो यदि मैं कहूँ वर्ग मिल रहे हैं, तो दो और जुड़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये दो जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहा है। देखो पहले यहाँ पे जुड़े थे ये, फिर यहाँ जुड़े हैं, तो ये दो और जुड़ जाएगा एक में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक फिर ये मिल रहे हैं, तो एक दो और जुड़ जाएगा, किसी में भी जोड़ दें, क्योंकि सबका जोड़ ही तो हमें लेना है। और यहाँ पे भी इस बिंदु से और इस बिंदु में दो बिंदु ये है, ये जो यहाँ पे वर्ग मिल रहे हैं, तो एक दो और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास देखो 10, 20, 30, 40 आ गए, 40 तो सीधे आ गई। देखें क्या कोई और भी त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है इनको छोड़ के? देखो अभी तक हमने दो दो फलक मिलने से ही इस प्रकार के त्रिभुज लिए हैं, लेकिन जैसे हमने पिछली आकृति में देखा था कि 3 यदि ये वर्ग जुड़ के देखो इस प्रकार की आकृति बना रहे हैं, ये देखो ये बन रही है ना, एक ये बनेगी, बन रही है बड़ी त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटों में ढूंढी है हमने। एक इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, ये देखो यहाँ से यदि मैं लूँगा तो इधर इस साइड बनेगी 2, और एक इधर से बनेगी, ये यहाँ से जाएंगे तो इस प्रकार से 3, और एक इधर से बनेगी, यहाँ से जाएंगे तो ये चौथी आकृति हमारे पास होगी। अर्थात 4 त्रिभुज और बन रही है, तो 4 और जोड़ना पड़ेगा, और 40 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 आएगा। तो इस प्रकार की त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हमें इस आकृति में से हमें ये नियम अपनाने पड़ेंगे। पहला जो हमने बताया था एक वर्ग का सिर्फ, ठीक है, फिर एक एक वर्ग के 8 हो गए, फिर कितने फलक आपस में जुड़ रहे हैं, कितने वर्ग आपस में जुड़ रहे हैं, 2 उसके लिए हो गए हमारे पास। और फिर जब ये 2 के लिए जुड़ा, फिर अब तीनों से जो बन रहा है वो सब में एक एक बन रहा है, अर्थात 4 अलग से ही हमारे पास जुड़ेंगे, तो टोटल हो गए हमारे पास 44। ठीक है, तो देखिए आकृति में त्रिभुज ढूंढने से संबंधित कुछ ट्रिक्स हमने यहाँ पे ली, आप इनको क्वेश्चनों के अंदर यूज कीजिए, क्योंकि कुछ ट्रिक्स और बची हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।